अस्सलाम वालेकुम। मुल्की और गैर मुल्की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें के न्यूज़ चैनल इंटरनेशनल और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का रुख करते हैं फैसलाबाद की तरफ, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे सिटी रिपोर्टर हैदर शाह। फैसलाबाद के नवाही इलाके छोटा मानावाला में एक बहुत ही घिनौना 6 माह पहले खातून जो कि 7 बच्चों की मां है को बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाला दरिंदा सिर्फ इंसान इसका अपना शौहर था। कत्ल होने वाली खातून का नाम रजिया बीबी था। अंसर अली उर्फ याराना ने अपने दो दोस्तों सैफुल्ला और उबैदुल्ला के साथ मिलकर अपनी बीबी रजिया बीबी को छुरी और चाकू से कत्ल किया। मकतूला के कान भी काट दिए गए थे और दौरान कत्ल लाश को भक्ति वाली नहर में फेंक दिया। 2 दिन बाद लाश फूलकर ऊपर आ गई तो जांच पड़ताल करने पर पता चला कि लाश फलां की है। बाद में इसके वालिद को पता चला तो उसने रोडाना वाला थाना में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त के बाद इंक्वायरी ऑफिसर राना मोहम्मद याकूब इस केस को लेकर चलता रहा, लेकिन ऐसे ऑफिसर पुलिस के नाम पर दाग हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं। जालिम सफाक पुलिस ऑफिसर इनके बाप से 2.5 लाख लेने और चलता बना। रजिया बीबी के वालिद तालिब हुसैन और इसके बच्चे चाहते हैं कि हमारी बाप की सुनवाई हो, हमारी बात सुनी जाए। सीपीओ फैसलाबाद, आरपीओ फैसलाबाद और वजीर आजम पाकिस्तान वजीर आला पंजाब से अपील है कि मुजरिमों को पकड़ा जाए और फांसी की सजा दी जाए। ये बाबा जी की बेटी जो कत्ल हुई है, ये मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है। ये सारे बच्चे जो हैं ये उनके बच्चे हैं जो कत्ल हुई हैं। तो आइए, इनकी एक बेटी जो है वो अपनी मामा के चश्मदीद गवाह हैं कत्ल की, तो उनसे बात करते हैं कि मामा को कत्ल कैसे किया गया। जी बेटा, आपकी मामा को कैसे कत्ल किया गया? आपके बाबा ने आपकी मामा को कैसे कत्ल किया? जी, मेरी मामा के साथ वो लड़ते रहते थे, बहुत मारपीट करते थे उनके साथ। और फिर एक दिन वो मेरी मामा को कहीं ले गए, उन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादा की। उन्होंने तीनों भाई ने मिलकर मेरी मामा को मेरी बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक बैदुल्ला था और एक सैफुल्ला था और एक मेरा जो अंसर अली जाना था। उन्होंने बड़ी रहमत से मेरी अम्मी को कत्ल किया। जनाब साड़ी अपील आ, गरीब बंदे आ, सानू ना इंसाफ दिता जाए। साढ़े नाल बहुत जास्ती हुई है, असी मरे पैसे हैं, आपकी कोई बात नहीं। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, ये बुज़ुर्ग जो हैं ये बहुत परेशान हैं। हुकूमत, इनका कहना है कि हुकूमत ने इनकी कोई भी आवाज़ जो है वो नहीं सुनी। तो इस केस के चश्मदीद गवाह जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये बच्चे जो हैं ये उस